समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गुजा चूलगिरी शीत क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में सावक संस्कार शिविर में भाग ले रहे देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे शिवरार्थीगण, अन्य श्रद्धालुगण, स्थानीय श्रद्धालुगण तथा उन सभी श्रद्धाओं का, उन दर्शकों का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। जिन पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से उन सबों का मैं 52 गजा चूलगिरी शीत क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रमाणना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हमारे पास कोई घोषणाएं आई हुई हैं प्रतिमा जी के लिए, जीव दया के लिए, मंडल आदि के लिए। मैं अवश्य उनके नाम के उपयोग करूँ। सबसे पहले मैं जो शाश्वत श्री सम्मेत शिखर जी के पावन परिसर में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में जो सहस्रकूट सहकीर्ति स्तंभ का निर्माण जो हो रहा है द्रुत गति से, उसमें विराजित होने वाले प्रतिमा के लिए मैं नाम घोषित कर रहा हूँ। आप उनके नाम की अनुमोदना तालियों के जवाब से कीजिएगा। और सबसे पहले हाँ, मैं बड़ी प्रतिमा जो वहां स्थापित होनी है उसमें श्री अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इनके सम्मान के लिए मैं क्षेत्र कमेटी की ओर से आमंत्रित रहा हूं विनोद जी दोषी, युगल जी पाटनी अंजड़ और आईसी जैन साहब। और गुणायतन की ओर से श्री श्री सुरेश जी पांड्या कोलकाता, श्री एसके पाटोदी अजमेर, श्री अखिलेश भैया सतगड़िया टीकमगढ़ और डॉक्टर मनोज जैन गंगापुर, ये यहाँ स्थापित रहेंगे। क्रम में आ जाइए। सबसे पहले विनोद देसी और गुणायतन की तरफ से अनिल जी, श्री सुरेश जी पांड्या कोलकाता, बस दो। विनोद जी दोषी क्षेत्र कमेटी की ओर से और श्री सुरेश जी पांड्या कोलकाता, और अमिता जी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती किरण जी दोषी, जहां उपस्थित है तो आ जाएं, और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आ जाइए रांची। दूसरा इस क्रम में श्री बड़ी प्रतिमा के लिए श्री नीरज जी जैन, जिनवाणी चैनल आगरा परिवार, जिनके संयोग से हम लोग भर साल कार्यक्रम देखते हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक बड़ी प्रतिमा उस सहस्रकूट जिनालय में विराजमान करने की घोषणा की है। संभव तो आज उपस्थित नहीं है, फिर भी आप उनके भावना के अनुमोदन तालियों के अवदान कर दिए। और चलिए अब छोटी प्रतिमा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी रचना जी गंगवाल, पुत्र लक्ष्य गंगवाल, जिला धार मध्य प्रदेश, और इनके सम्मान के लिए हैं आइए श्री सुनील जी रचना जी गंगवाल, पुत्र लक्ष्य गंगवाल, जिला धार मध्य प्रदेश। मीनू जैन, सोनू जैन, विनय जैन, नीतू, हृदय जैन, भूमि जैन, आकांक्षा जैन। करना है उनको तो सम्मानकर्ता अपना स्थान ग्रहण करेंगे। क्रम से मैं नाम की घोषणा करूंगा, आप क्रम से आते जाइएगा। मीनू जैन, सोनू जैन, विनय जैन, नीतू हृदय जैन, इंदिरा कॉलोनी फिरोजाबाद आ गए। चलिए श्री विजय कुमार जी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता अजमेरा रीवा, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर श्री जुगल जी पाटनी, और गुणायतन की ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री एसके पाटोदी जी अजमेर को आ जाइए। और श्री विपुल चंद जी यशवंत राय दोड़ल, सुरेखा पुत्र स्वराज बहू मीनल मोनिका शाह दोड़ल नांदेड़ महाराष्ट्र, इनके सम्मान के लिए मैं श्री पीसी पाटनी एलोरा,
गुणायतन ट्रस्टी, और श्री अखिलेश भैया सत भैया टीकमगढ़ आ जाइए इनके सम्मान के लिए। और इसके और महिलाओं की तरफ से श्री शकुन दीदी सागर गुणायतन ट्रस्टी, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आ जाइए जल्दी। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, सम्मान करते जाइए भैया शीघ्रता के साथ, श्री विपुल चंद जी, यशवंत राव दोड़ल, सुरेखा पुष्प, स्वराज बहुमिनल, इनका सम्मान चल रहा है। श्री विजय कुमार धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता मेरा रीवा, पुत्र सम्यक पुत्री खुशबू, मैं जानता आइए इनका सम्मान करेंगे हमारे आ जाइए शकुन दीदी हमारे आ जाइए गुणायतन ट्रस्ट की ओर से, उनका सम्मान करेंगे। श्री नाना साहब बसंत राव भांगे, इनके स्मृति में महावीर बसंत राव भांगे, सोलापुर महाराष्ट्र, इनके सम्मान के लिए मैं पीसी पाटनी एलोरा गुणायतन ट्रस्टी, उनको आमंत्रित कर रहा हूं। जिन्होंने सम्मान कर लिया है वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। श्री पीसी पाटनी एलोरा गुणायतन ट्रस्टी सम्मान कर रहे हैं श्री नाना साहब के ओर से महावीर बसंत राव भांगे का। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र कुमार राहुल महंग छावड़ा, ज्ञानचंद दीपचंद छावड़ा जैन, थाने मुंबई उपस्थित हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित श्री नरेश जी बड़जात्या मनावर और श्री पारस जी कासलीवाल मनावर आ जाइए। श्री महेंद्र कुमार जी राहुल जी मयंक छावड़ा जैन, ज्ञानचंद दीपचंद, शांतिलाल अमरचंद महेंद्र कुमार, थाने मुंबई, इनके सम्मान के लिए श्री नरेश जी बड़जात्या मनावर और श्री पारस जी कासलीवाल मनावर। सम्मान का क्रम चल रहा है, आप लोग तारियों का योगदान देते रहिए। स्वर्गीय श्री धन्नालाल जी जैन, पत्नी श्रीमती कमला जैन, श्वेता जैन, भोपाल मध्य प्रदेश, इन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर एक मूर्ति स्थापित करने की भावना बनाई है। आ जाइए श्री धन्नालाल जी जैन। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जुगल जी पाटनी, आ जाइए श्री जुगल जी पाटनी। और गुणायतन ट्रस्टी की ओर से श्री सुरेश जी पांड्या कोलकाता, आ जाइए जुगल जी पाटनी और सुरेश जी पांड्या। और महिलाओं की ओर से शकुन दीदी, श्रीमती नीति कलरैया खारधर मुंबई, श्रीमती नीति कलरैया गुणायतन ट्रस्टी खारधर मुंबई, वो सम्मान के लिए आ रहे हैं। चलिए श्री मुकेश जी, मंजू जी, मयंक दीछा मुकुल, बाहुबली कॉलोनी सागर। नहीं चलिए। और इसके बाद श्री भंवरलाल जी, अमरचंद जी, धर्मचंद जी जैन अजमेर, भंवरलाल जी, अमरचंद जी, ये अभी आए हैं। अरे बाबा, ये मुकेश जी का सम्मान करेंगे, हमारे जुगल जी पाटनी सम्मान कर रहे हैं। और अभी अगले क्रम में श्री पीसी नायक आएंगे। हो गया है। श्री भंवरलाल जी, अमरचंद जी, धर्मचंद जी जैन अजमेर नहीं है। श्री अंकित जैन, ऋषभ जैन दिल्ली, श्याम इंक्लेव नहीं है। श्री महावीर जी, शकुंतला देवी सेठी कोटा गुणायतन ट्रस्टी, ये भी उपस्थित नहीं है। हाँ चलिए बंधु। और इसके बाद अब मैं घोषणा कर रहा हूं जो जीव दया का, श्री कैलाश केवल चंद जी जैन, रोहिणी जैन उत्तर प्रदेश 11,000 रुपया। श्री सुरेश जी सेठी सीए, सरिता सेठी मुंबई, विमल कुमार जैन, अनुराग जैन बूंदी, देवेंद्र जैन, पद्मा जैन बूंदी, श्रीमती कल्पना उमेश जैन, श्रीमती उर्वशी अंबर, उन्नति उत्कर्ष जैन सागर, इन सबों ने 11,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार करते अभिनंदन कीजिए। और बंधु बाढ़ पीड़ित के लिए श्री राजेंद्र समैया सागर मध्य प्रदेश, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग पर यहाँ पूज्य गुरुदेव के मंगल गुरुदेव के सानिध्य में 84 मंडलीय संस्कृत का सदस्यग्र महामंडल विधान भव्य प्रभावना के साथ यहाँ संपन्न होने जा रहा है। आप लोग की जन भावना को देखते हुए 64 की संख्या 84 की गई है। देवादिदेव गिरिराजनाथ भगवान की उत्तम प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए अब बहुत थोड़ी सी बुकिंग रह गई है शेष मंडलों की। आप शीघ्रता से भाव बनाइए। आज भी हमारे पास ये 2 नाम आए हैं, मैं जरूर उनके नाम की घोषणा करना चाहूँगा। श्री सनत कुमार
बीना जैन, जवाहर बाग बीना, मध्य प्रदेश, एक मंडल। और श्री महेंद्र कुमार जी जैन, कोची, राजस्थान वाले, इन्होंने भी एक मंडल की स्वीकृति दी है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और प्रतिमा जी के लिए एक अभी अभी स्वीकृति आई है हमारे पास, श्रीमती मनोरमा जैन, मुंबई, इन्होंने भी एक प्रतिमा के लिए उपस्थित हैं। उपस्थित तो आ जाइए मनोरमा जी। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री चंद्रकला जी, पाटनी, मुंबई, रांची। श्री चंद्रकला जी, पाटनी, रांची, गुणायतन ट्रस्टी, श्री मनोरमा जी जैन का सम्मान करेंगे। बंधुओं, श्रीमती विमला देवी जी, बिलाला परिवार, इंदौर, इन्होंने क्षेत्र के औषधालय के निमित्त 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। जोरदार करताल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। सम्मान भी करना है। चलिए, श्रीमती निवेदिता सुधीर जैन, दोहा, कतार, इन्होंने क्षेत्र की चिकित्सा फंड के लिए 11,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। श्री विजय पाटिल, सांगली, महाराष्ट्र, इन्होंने स्थायी भोजनालय के लिए सदस्यता के रूप में 11,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए उनका। श्री सुरेश, किस मंदिर थे? श्री सुरेश जी पांड्या, कोलकाता, जो हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, उन्होंने 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। विभिन्न मदों में 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। यदि वहां उपस्थित हैं तो कृपया पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें। आ जाइए, श्री सुरेश जी पांड्या, कोलकाता, और क्षेत्र कमेटी इनका सम्मान करेगी। आ जाइए, क्षेत्र कमेटी की ओर से हमारे जुगल जी बैठे हुए, पारस जी मनावर, आ जाइए हमारे, आइए सद्या जी, आ जाइए। श्रीमती बीना जी, कोलकाता, भाई। श्रीमती संतोष जी पाटनी, अंजड़, श्रीमती संतोष जी पाटनी, आ जाइए सम्मान के लिए हमारी श्रीमती बीना जी का। और बंधुओं, मुंबई से सुरेश जी सेठी सीए और सरिता जी सेठी ने ये 52 गजा भोजनशाला के लिए आजीवन सदस्यता के रूप में 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। कोई नहीं है ना। चलिए, और अब मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरफ पूज्य गुरुदेव का सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करके संघ का समाधान की ओर बढ़ेंगे। तो बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परमजन मुनि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। और चलिए, और अब जैसे कि व्यवस्था कल से बदल गई है, चिट के द्वारा ये निकलेगा। हाँ, सब हाँ, ये अच्छा। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विशिष्ट प्रश्नकर्ता के रूप में श्रीमती सुधा जैन आगरा को। श्रीमती सुधा जैन आगरा, श्रीमती सुधा जैन आगरा उपस्थित हैं। ओम। इनके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद जैन सहपुरा भिटौनी। हे गुरुदेव, 1 महीने मैंने भावना योग किया, उससे मेरा साइड का पेन बंद हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल। थोड़ा बहुत था, जब मैंने मन बनाया मैं महाराज श्री जी के पास जाऊंगी तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। कहाँ मैं 1 घंटे भी नहीं बैठ पाती थी। अब मैं कंटिन्यूअस बराबर सब प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ रही हूँ। और इसके अलावा कुछ दिन पहले मुझे कैंसर हो गया था, तो मैंने भक्तामर का विधान 40 दिन बड़े तन मन धन से करा और मेरा वो कैंसर चला गया। और भगवान बड़े महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी का, जब मैं कैंसर का चेकअप करा रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आचार्य श्री जी मेरे पास आए हैं और कह रहे हैं कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, इशारा कर रहे हैं। मैं सब लोगों से कहती हूँ, इस तरीके से आप लोगों को भी धर्म करना चाहिए और आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और जीवन आनंदमय हो जाएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, बहन जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। लोगों के जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं,
प्रायः लोग उन घड़ियों में टूट जाते हैं। हमें परेशानियों की घड़ी में टूटना नहीं चाहिए, अपितु मजबूत बनना चाहिए। और ऐसे घड़ी में यदि हम धर्म साधन करते हैं तो हमारी परेशानियां भी टल जाती है और उससे सहने की शक्ति भी हमारे भीतर आती है। भावना योग के विषय में आपने बात की, अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन घटित हुआ है। उनने अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को जीता है भावना योग के बल पे। उनमें एक इनका भी उदाहरण है। इन्होंने ये बात जो आप सबके बीच कही कि कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से इन्होंने भक्तामर की आराधना करके मुक्ति पा ली, ये बहुत बड़ी बात। 45वां काप इन्होंने नियमित पढ़ा और विधान किया। आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, जब भी हो मेडिकल एड लो, लेकिन दवा के साथ दुआ दोनों का योग बनाओ। प्रार्थना, ध्यान, चिंतन, इन सब का बड़ा अच्छा असर होता है। भावना योग भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। भक्तामर के विश्लेषण की घड़ी में मैंने भक्तामर की काफ़ी व्यापक चर्चा की थी। आप लोग, इनको मैंने इसीलिए खड़ा किया, इन्होंने मुझसे पूछा, हमारे इसमें एक अच्छा संदेश है, लोगों के लिए प्रेरणा है। इसलिए टोटकेबाजी में न पढ़ करके आप पुरुषार्थ मूलक दृष्टि अपनाइए और अपने दुखों को सहने की सामर्थ्य विकसित कर लीजिए। चलिए। श्री प्रमोद जी जैन सहपुरा भिटौनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे चंचल प्रमोद जैन गेटर कैलाश। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु, सहपुरा समाज की ओर से नमोस्तु, अनुपम मतलब फिर सीधे बोलो, सबका नमोस्तु हो गया, एक बार फिर से कर लो सब। हाँ चलो सवाल करो। हाँ महाराज श्री, आपके दर्शन करने हर साल का नियम है मेरा। उसके बाद भी सब समाज वालों से यहाँ मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। यहाँ से बहुत ज्ञान हासिल होता है और बहुत इच्छा होती है कि समाज सेवा में आगे रहूं। हमेशा मेरा यह है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, कोई नहीं है। मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरा ऐसा जीवन आगे बढ़ता रहे। तो और समाज सेवा में डाला था कि आशीर्वाद। प्रश्न दिया, खत्म हो गया। चलो। श्री चंचल प्रमोद जैन गेटर कैलाश। भैया जिनका प्रश्न नहीं है वो ऐसे ही नमोस्तु कर लिया करो, दूसरों का समय बचाओ। अगला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि आज के संदर्भ में सर्वेंट, घरेलू नौकर रखना हर एक की आवश्यकता हो गई है। हम लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करें और उनके प्रति हमारा क्या दायित्व हो? देखिए, घर के नौकर के प्रति परिवार के अंग जैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें नौकर नहीं मानना चाहिए, अपना हाथ पांव मानना चाहिए। उनके प्रति बड़ा वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए करते हैं। उनको वैसा ही खाना पीना देना चाहिए जैसा आप खुद खाते हो। ठीक है, वो अपने ज़रूरत के कारण आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, लेकिन आज देखा जाए तो उसको आपकी ज़रूरत कम है, आपको उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। आज इस तरह की स्थिति आ गई कि मालिक नौकर के पीछे भागता है, नौकर मालिक के पीछे नहीं भागता। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और परस्परोपग्रहो जीवानाम की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। स्वप्निल गंगवाल सिंघाना, उस बात तैयार रहेंगे कुणाल जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, परमात्मा भाग्य विधाता है और भाग्य लिखने का विधान सिखाते हैं। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान और शक्ति देते हैं और ये सर्वविदित है कि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर परमात्मा हम सबका भाग्य लिखते तो दुनिया कैसी होती? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें इस अवधारणा को ठीक करना चाहिए कि परमात्मा हमारा भाग्य विधाता है। बाहर का कोई परमात्मा हमारा भाग्य नहीं विधाता। हमारे भाग्य का विधाता हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा है और हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमें किसी बाहरी परमात्मा की बात को यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसका जीवन होता है और उसी अनुरूप उसका भाग्य निर्धारित होता है। अगर आपने पूछा परमात्मा हमारा भाग्य लिखता तो हमारा जीवन कैसा होता? अच्छा है कि परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, नहीं तो सारी शिकायतें परमात्मा के पास होती। समझ गए? चलिए। कुणाल जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दुपेंद्र जैन सतना। नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शुद्ध और अशुद्ध में अ की मात्रा का फर्क है। केनिया कैसी शुद्धियों को जीवन में उतारें कि मन वचन काय की अशुद्धियां समाप्त हो जाएं? कैसी अशुद्धियों को जीवन से निकालें कि हमारा मनुष्य पर्याय शुद्ध हो सके? ओम ओम ओम। सभी अपने ध्यान में रहें। भाई, अनुशासन, आराम से बैठिए। अतिथि आ रहे हैं, उनको आने दीजिए।
बैठ जाइए। शुद्ध और अशुद्ध में केवल अ का अंतर है ना। आपने पूछा है हम अपनी अशुद्धि को कैसे निकालें कि जीवन शुद्ध बन जाए। आपने पूछा अशुद्धि को कैसे निकालें कि जीवन शुद्ध बन जाए। जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, अशुद्धि से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने स्वरूप को पहचानें, शुद्धता के साथ जीवन जिए, अशुद्धि का काम करना बंद करें, अपने अलग अस्तित्व को पहचान कर जीवन को आगे बढ़ाएं। गुरुदेव, कैसी शुद्धियों को जीवन में उतारें? कैसी शुद्धियों को जीवन में कैसी शुद्धि? देखिए, भाव शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि। हम इन 3 शुद्धि को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी चेतना पक्के तौर पर विशुद्ध बनती है। नमोस्तु गुरु। दीपेन जैन सतना। बोलिए। नमोस्तु भगवान। हाँ। बिना किसी यथार्थ लक्ष्य के किए जाने वाली साधना कहाँ तक सार्थक है तथा सम्यक लक्ष्य का निर्धारण किस प्रकार करें? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जब साध्य और साधक का अंतर ही समाप्त हो जाता है? बिना किसी यथार्थ लक्ष्य के साधना क्या पूरी हो सकती है, सार्थक हो सकती है? देखिए, बिना साध्य के, बिना लक्ष्य के कभी सिद्धि नहीं मिलती। लक्ष्य, हम चलना शुरू करें और हमारा कोई मंजिल ही नहीं है तो हम पहुंचेंगे कहाँ? हम भटकते रहेंगे। सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्य का निर्धारण, और केवल लक्ष्य के निर्धारण से भी सिद्धि की उपलब्धि नहीं होती। लक्ष्य बनाने के साथ साथ हमें पुरुषार्थ भी जगाना होता है। पहले लक्ष्य बनाओ, फिर पुरुषार्थ जगाओ। लक्ष्य जगाकर, बनाकर हम जब पुरुषार्थ जगाते हैं तब हमारी स्थिति ये बनती है। आपने पूछा है क्या ऐसी भी कोई स्थिति आती है जो साध्य और साधन से ऊपर हो जाती है? हाँ, वो आती है। वो परम ध्यान की अवस्था है, जब साधक अपनी आत्मा में डूब जाता है, अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ जाता है, तो साध्य और साधन के समस्त विकल्पों से मुक्त हो जाता है। फिर वहाँ कुछ भी शेष नहीं बचता। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम लोगों के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री बाला बच्चन साहब यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उन्हें उनके साथियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं श्री शेखर चंद जी पाटनी अंजड़ कार्याध्यक्ष और श्री विनोद जी दोषी बांकाने ट्रस्टी और श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री, इनसे अनुरोध करूँगा, और श्री जितेंद्र जी गोधा बड़वानी, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि माननीय गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी का क्षेत्र कमेटी की ओर से भावभीना सम्मान करें। और आप इस सम्मान के क्रम में अपने तालियों का अवदान देकर सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे बंधु। और शेखर चंद जी पाटनी से मैं सम्मान के उपरांत अनुरोध करूंगा कि वो श्री बाला बच्चन जी साहब के प्रति, हाँ, पहले सम्मान कर लीजिए। श्री शेखर चंद जी पाटनी अंजड़ कार्याध्यक्ष, श्री विनोद जी दोषी ट्रस्टी और श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री और श्री जितेंद्र जी गोधा बड़वानी हमारे बाला बच्चन साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। आप तालियों के द्वारा कीजिए। हाँ, श्री शेखर जी पाटनी, उनके मस्तक पर सद्भावना का साफा पहना के सम्मान किया है। आप जोरदार करते ध्वनि से अपने अनुमोदना के तालियों से सम्मान करके सम्मान की गरिमा को बढ़ाएं हमारे जितेंद्र जी गोधा। और इनके स्वागत और परिचय के स्वरूप में आमंत्रित कर रहा हूं श्री शेखर चंद जी पाटनी अंजड़ को कि वो हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री बाला बच्चन जी के विषय में अपने कुछ उद्गार यहाँ व्यक्त करके लोगों को लाभान्वित करें। उपस्थित बंधुओं, शंका समाधान के इस आयोजन में हमारे बीच में पधारे हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय बाला बच्चन जी, आपके बीच में आए हम सब 52 गजा ट्रस्ट चातुर्मास समिति आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। साथियों, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं माननीय मंत्री महोदय जी के बारे में बताना चाहता हूं
कि आप इसी बड़वानी जिले के हमारे राजपुर क्षेत्र के विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री हैं, और बड़वानी जिले में ही 52 गजा जो जैन समाज का बहुत बड़ा तीर्थ है वो भी बड़वानी जिले में है। इसलिए जब भी हम माननीय मंत्री महोदय जी को, जब मंत्री हैं अब और मंत्री नहीं थे तब, जब भी 52 गजा के संबंध में आपसे कोई बात कहते थे तो सहर्ष उस बात को स्वीकार करके और हमारे बीच में आप आते थे। इसके लिए पूरा जैन समाज आपका बहुत बहुत आभारी है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि अभी आप जिस प्रोग्राम में आए हैं ये परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का शंका समाधान का कार्यक्रम 6:20 से 7:20 के बीच में होता है, जिसका लाइव पूरे देश में और विदेश में भी होता है। गुरुदेव इस शंका समाधान के अंदर जो शंका होती है जैन दर्शन के माध्यम से सरल भाषा में सरल तरीके से उसका समाधान करते हैं। पूरे देश का जैन समाज जैसे ही 6:20 होती है वैसे ही अपना टीवी खोल करके, जैन समाज तो ठीक है लेकिन दूसरा समाज भी जैसे ही 6:20 के इस प्रोग्राम के लिए आतुर रहते हैं, और गुरुदेव जो शंका समाधान की बात सरलता से जैन दर्शन के माध्यम से कहते हैं वो लोग सुन के उसका आचरण करते हैं तो लाखों लाख लोगों को उसका लाभ मिलता है। मैं गुरुदेव जो ये आपको उपस्थिति पहली बार इस 52 गजा में आपका चातुर्मास होना, इस 52 गजा के लिए और इस नियमाड़ के जैन समाज के लिए बहुत ही शुभ संकेत था, जिसके कारण से आपका चातुर्मास यहाँ हुआ, जिसके कारण से आने वाले समय के अंदर भी जो स्थिति 2020 के अंदर जो मेला महामस्तका सेव जो 12 साल के बाद आता है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार की देना है। पिछले टाइम गुरुदेव ने हमारे मंत्री महोदय से यहाँ की पानी की व्यवस्था की, समय के ऊपर इन्होंने प्रोसीजर को आगे बढ़ा दिया, ये सब चीजें हुई। हे गुरुदेव, आपके पास जो ईश्वरीय शक्ति है या गॉड गिफ्ट है जो आपसे एक बार मिलता है उसकी मानसिकता क्या इस तरह की बन जाती है, वो बार बार आपसे मिलने की मानसिकता रखता है। ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। ये उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि आपका जो प्रेजेंटेशन, आपकी जो सरलता है वो जैन समाज के अंदर जो भी आप बात कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि गुरुदेव ने मेरे को कल कहा कि आपको सुबह आना है। मेरी दिनचर्या मैं 9 बजे उठता हूं, लेकिन न जाने क्या हुआ कि मेरे को अचानक ऑटोमेटिक कोई उठाने वाला नहीं और मेरी 5:30 बजे नींद खुल गई और मैं नहा धो करके और गुरुदेव के दर्शन करने यहाँ आ गया। तो मैं अपने आप को फील करता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, जबकि कोई मेरे को 10 बजे पहले 9 बजे पहले उठाता तो मैं नहीं उठता हूँ। तो ये एक छोटी सी बात है, आपके आ जाने से ये पूरा क्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और हमारे बीच के अंदर जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय बाला बच्चन जी पधारे हैं, उनको फिर से जैन समाज की तरफ से, 52 गजा ट्रस्ट की तरफ से और चातुर्मास समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय जी ने। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो कृपया यहाँ पधारें और अपने उद्गार और अपनी जिज्ञासा से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय श्री बाला बच्चन साहब, गृह मंत्री मध्य प्रदेश। कुछ चलेगा। ये भी शंका समाधान का एक पार्टी है। लोगों की शंका का समाधान आपको करना है बच्चन साहब। हाँ हेलो गुरुदेव, हम तो आपको सुनना चाह रहे हैं और जिस तरह से ये जो समय है 6:20 से 7:20 तक का, तो मैंने भी ये सोचा था कि अधिकतम समय हम आपको सुने और जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों का जो आप समाधान कर रहे हैं उनको मैं सुनूं। मैं ये चाह रहा था
लेकिन जैसा आपका जो आदेश हुआ है, सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने लंबे समय से यहाँ पर आपने परम पूजनीय हमारे प्रमाण सागर जी और विराट सागर जी, जो परम पूजनीय हमारे विद्यासागर जी के शिष्य हैं और लंबे समय से हमारे इस 52 गजा स्थान पे जो है, मेरा ये तीसरी चौथी बार आपसे आशीर्वाद लेने का जो अवसर आया है। मैं समझता हूँ कि बार बार जो हमें जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी और बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करते हुए मेरी बात शुरू करता हूँ। शंका का समाधान जो पर्युषण पर्व जो 3 से 13 तारीख के बीच लगभग 10 दिन का पर्युषण पर्व, जिसमें हमारे समस्त महानुभाव देवियों और सज्जन हमको यहाँ जो दिख रहे हैं, जो आपको सुनते हैं, शंका का समाधान भी जो करते हैं, लंबे समय से जो करते आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त आपके प्रति जो शंका के समाधान का जो उपाय जो बताते हैं, उस शंका का जो समाधान जो करते हैं, वो अगर असफल होता, नहीं परफेक्ट नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि इतने लोगों का आपके प्रति आस्था और विश्वास नहीं बढ़ती। तो 100% जो शंका के समाधान के जो उपाय आप बताते हैं, शंका का जो समाधान जो निकालते हैं, उसी का ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश भर से हमारे यहाँ पर जो श्रावक गण और साविका और श्रावक गण जो आए हैं, ये आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है, ताकत है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी और ये मोटी बात है। आप सर्वप्रथम मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आदरणीय पाटनी जी ने जो बात जो अभी बोली है, मैं तो खुद हमारे परम पूज्य गुरुदेव को सुनना चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे जो माइक दिया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने आप लोगों की जो बात रखी है, और वर्ष 2020 में जो बड़ा आयोजन यहाँ पर जो 52 गजा में जो हो रहा है, हम उसकी पूरी तैयारी के साथ में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने इस बारे में पूरी जो आप लोगों की बात जो रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है कि अभी व्यस्ततम समय के कारण आप लोगों के बीच में अपने बीच में वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो जब अब हमारा जो बड़ा जो पर्व आएगा वर्ष 2020 में, जरूर वो हमारे लोग हमारे अपने 52 गजा में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। और जो जितनी जो काम आपने हमें जो बताए हैं, आदरणीय पाटनी जी से लगातार हमारी बातचीत होती है, लगातार हमने यहाँ की जो आपकी जो मांगे, उनके समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी तक हमने जो पहुँचाई है, सरकार से और मुझसे संबंधित समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा समस्याओं का समाधान कराने में लगे हैं। लेकिन उससे बड़ा और मोटा काम जो यहाँ पर जो शंका का जो समाधान होता है, और वो पूरी 100% 100% जो होता है, मैं समझता हूँ कि मोटी और बड़ी बात है। और इतना बड़ा जो पर्व जो आने वाला है, जो वर्ष 2020 में, जो कि हमारे परम पूज्य विद्यासागर महाराज जी आप सभी जो रहेंगे, बड़ी और मोटी बात है। हम लोगों को भी आशीर्वाद जो मिलेगा, और हम भी ये चाहते हैं कि हमको भी आशीर्वाद आपका मिले, जिससे कि हमारा ये 52 गजा बड़वानी जिला मध्य प्रदेश और देश हमारा खूब तरक्की और उन्नति करे। ये मैं भी आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ, जिससे कि हम लोग पूरी दुनिया में एक हमारा एक मजबूत राष्ट्र स्थापित कर सके, जिसकी आज आवश्यकता है। और आप सब जो जिसके लिए जो प्रार्थना और विनती करते हैं, और पर्युषण पर्व पर जो आप सब जो तपस्या करते हैं, मैं समझता हूं कि वो उसी का परिणाम है, और उसी की ये देन है कि आज हमारा देश इतना आगे बढ़कर मजबूती की ओर बढ़ता जा रहा है। आपकी ताकत को हम समझते हैं, इसको हम मानते हैं। मैं खुद भी बचपन से मैं संतों को, विशेषकर जैन संतों को बहुत मानता हूँ, बहुत पूजता आया हूँ। हो सकता है ये उसी का ही परिणाम है जो मैं बार बार आपके सानिध्य और आपके पास जो आता हूँ, और आप मुझे जो आशीर्वाद देते हैं, उसी की ताकत है। और मैं ये चाहूँगा कि आप समाज के अलावा भी हम सब के लिए, पूरे 52 गजा के जो हमारे जुड़े हुए, उनसे हमारे सभी देवी सज्जनों के लिए, सभी भाइयों बहनों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए आप हमें आशीर्वाद दें। हम सब की मनोकामनाएं भी पूरी हो, और हम ताकतवर प्रदेश और देश के रूप में हम दुनिया में हमारा नाम रोशन कर सके, हमारा देश। ऐसा हम आपसे प्रार्थना भी करते हैं। जो आपका आदेश होगा 52 गजा के जो मेले के लिए, पर्व के लिए, 2020 के लिए, अक्षरतः हम उसका पालन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने इस बात के साथ मुझे आपके पास जो भेजा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट।
देखिए, बच्चन जी ने अभी जिस तरह के उद्गार व्यक्त किए, सुन करके ऐसा नहीं लग रहा था कि बच्चन जी कोई राजनेता की भांति बोल रहे हैं। उनकी भावभंगिमा और मुद्रा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके हृदय की श्रद्धा की उद्गार प्रकट हो रहे हैं। एक श्रद्धालु के लक्षण उनमें दिखते हैं। संभवतः जैसा उन्होंने बताया, चौथी बार मेरा इस प्रवास के दिन मेरे पास उनका आना हुआ है। बहुत अच्छी भावना है और मैं तो मानता हूँ जिस प्रदेश का गृह मंत्री संतों का श्रद्धालु होता है, उस प्रदेश की समुन्नति को कोई रोक नहीं सकता। आपने अपने भाव व्यक्त किए, मैं तो यही कहूँगा, आपने कहा सर्व समाज की समुन्नति की बात करें। संत कभी एक समाज की बात नहीं करते, संत किसी एक समाज का होता भी नहीं, संत तो सर्व समाज का ही होता है और उसके मुख से जो निकलता है वो सर्व समाज के लिए होता है। हमारा तो एक ही ध्येय है, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। हम सबके मंगल कामना की भावना लेकर के यहाँ बैठे हैं। 52 गजा एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय है। बच्चन साहब, ये आपका भी सौभाग्य है कि आप उस माटी में पले बढ़े हो जहाँ 52 गजा खड़े हैं। आज भारत की सबसे प्राचीन इतनी विशाल प्रतिमा जो अपने आप में एक मिसाल है, ये हम सबका दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी धरोहर के धनी होने के बाद भी हमने इसे विश्व के मानचित्र में जिस तरह से अंकित करना चाहिए अभी तक नहीं कर पाए। पर अब मुझे भरोसा है कि अब शायद 52 गजा का समय आ गया है और उसे हमें विश्व मानचित्र पर उठाना है। बच्चन साहब, आप और आपकी सरकार इस कार्य में अगर जुटती है तो मैं समझता हूँ ये आप सबके जीवन काल का सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। हालांकि मैं अगर नहीं लगा रहा हूँ, सरकार की तो नहीं कह सकता, पर बच्चन जी इस पे पूरी तरह जुटे हुए, उसमें मुझे कोई संशय नहीं दिखता। पिछली बार जब ये चतुर्मास कलश स्थापना के काल में आए थे तब इन्होंने मुझसे खुद चला कर के पूछा था और कहा था, महाराज जी इन लोगों को निर्देश दीजिए, हमसे जो जो करवाना है पीछे लग के करा ले, ये बहुत कम होता है। आपने भावना व्यक्त की, मैं आपको और आपके सरकार के मुखिया को भी आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह अपने प्रदेश का विकास करे और अपनी संस्कृति की रक्षा करे, सभी की समुन्नति हो। इसी आशीर्वाद के साथ आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रमन लाल जी पाटनी एलोरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पीसी नायक सागर गुणायतन ट्रस्टी। इनके बाद पीसी नायक सागर गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। जल्दी। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार एलोरा स्थित समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। गुरुवर 52 गजा बाह्य परिसर में आपके अमृत वचन के पोस्टर लगे हुए हैं। उसमें से एक पोस्टर पर ढोंग करके नहीं ढंग से जियो जीना सीखे, यह वचन अंतरात्मा को झकझोर कर देता है। हमें ढोंगी होने का एहसास होता है, ढंग से जीने का उपाय बताए। रोज जो उपाय बता रहे वही तो ढंग से जीने का उपाय। बस ध्यान रखना, अच्छा दिखने का जो प्रयास है उसमें ढोंग हो सकता है और अच्छा बनने का जो प्रयत्न होगा उसमें ढंग दिखेगा। बस ढोंग और ढंग में अंतर देखना है। तो ये देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ, अच्छा दिखने के लिए कर रहा हूँ या अच्छा बनने के लिए कर रहा हूँ। जब हमारा फोकस अच्छा दिखने पर होगा तो हम केवल बाहर देखेंगे और जब हमारा ध्यान अच्छा बनने पर होगा तो हम भीतर देखेंगे। जब हमारी यात्रा भीतर से जुड़ती है, चित्त का परिष्करण शुरू हो जाता है, चेतना रूपांतरित होती है, जीवन बदल जाती है और यही सच्चा ढंग है।
श्री पीसी नमस्ते। पीसी नायक सागर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जैन सिवनी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, वर्तमान समय में वक्त की तेज रफ्तार, उसके साथ प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक इन क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति की व्यस्तता, और वक्त कब निकल जाता है कि हमें अपने विकास का कुछ ख्याल नहीं रह पाता। मैं कुछ पंक्तियों के साथ आज्ञा चाहता हूँ। वक्त की कीमत, वक्त का उपयोग, वक्त की पहचान, वक्त की पुकार, समझ सके तो सुधार, वरना वक्त की धार, वक्त की मार, बेमुरौवत बेलिहाज। वे रोक टोक आएगा वक्त काल के साथ, मतलब नहीं क्या कार्य हुआ पूरा, क्या रहा अधूरा, बस साथ चलो मेरे, वक्त हुआ पूरा। अगर हिसाब लगाने बैठे तो हिसाब सामाजिक उपलब्धियों का, हिसाब सामाजिक उपलब्धियों का कि बस थोड़ा संक्षेप कर लें। आदमी बहुत अच्छे थे, होगी एक शानदार शोक सभा और खलास। अगर पारिवारिक उपलब्धियों का हिसाब लगाएं तो हिसाब पारिवारिक उपलब्धियों का, बस एक त्योहार ज्यादा हुआ, दूसरा त्योहार, सगाई शादी के बाजे ढोल, खुल गई गमों की फूल। वास्तविक हिसाब है स्वयं के भावों का, अभिप्रायों का, क्रोध मान आदि कषायों का, वैभव की अकड़ का या परिग्रह की पकड़ का, जिस पर तय होगी हमारी अंतिम यात्रा या पूर्ण विराम। गुरुजी, बस यही प्रश्न है कि हम इन सब चीजों के बीच में अपना सामंजस्य बनाते हुए अपना हिसाब कैसे ठीक रखें। आपने सारे प्रश्न का भाव अपनी कविता में कह दिया है, मुझे कुछ कहने की जरूरत है। चलिए, नमोस्तु। श्रीमती सुधा जैन सिवनी, और उसके बाद तैयार देखिए, रहें। एकदम संक्षिप्त प्रश्न करिए, बहुत लोगों को समय है। प्रश्न है प्रायश्चित, इसके बाद तैयार रहेंगे आयुषी जैन बीनागंज। प्रायश्चित और पश्चाताप में क्या अंतर है? देखिए, प्रायश्चित और पश्चाताप ऊपर से देखने में एक होता है, पर दोनों में अंतर है। प्रायश्चित चित्त की शुद्धि के लिए लिया जाता है, और पश्चाताप अंदर ही अंदर होता है। कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो मन में पछतावा होता है, मैंने गलत किया। वो गलत का पछतावा इसलिए नहीं होता कि उसने गलत किया, अपितु पश्चाताप ये होता है कि मेरे इस गलत कृत्य से मेरी छवि खराब हुई, मेरी रेपुटेशन खराब हुई, मेरी लोक में निंदा हुई। और प्रायश्चित वो करता है कि मैंने जो पाप किया है मुझे इसे शुद्ध करना है, अपने पापों को धोना है। पाप धोने के लिए, पाप छेदने के लिए जो भाव होता है वो प्रायश्चित का भाव है। और पाप करने के बाद या किसी गलत कृत्य के करने के बाद मन में ये जो बात आता है कि मैंने कर लिया, ये गलत है, पश्चाताप है। पश्चाताप एक प्रकार का दुख है और प्रायश्चित एक प्रकार की तपस्या। आयुषी जैन सुबोधय से छेद बीनागंज, उसके बाद तैयार रहेंगे अर्पण जैन मुनि संघ सेवा समिति गढ़ाकोटा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के वक्त में जहाँ लड़कियाँ 8-9 घंटे वर्किंग रहती हैं, जॉब करती हैं, वहाँ रूटीन लाइफ कैसे मैनेज कर सकती हैं? क्योंकि जो वर्किंग लोग होते हैं वो सिर्फ संडे को ही कुछ कर पाते हैं धर्म से रिलेटेड, और आजकल के जो एमएनसी में लड़के काम करते हैं उनको भी ऐसी लड़कियां चाहिए जो वर्किंग हो, घर पे काम भी बिल्कुल हाउसवाइफ की तरह करें, परिवार में भी सामंजस्य बिठाएं। तो ये सब एक लड़की कैसे प्रॉपर मैनेज कर सकती है? देखिए, बड़ा गंभीर सवाल है। 8-9 घंटा वर्किंग आवर्स में बिताने वाली कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की हो, उसके साथ उसे घर परिवार की व्यवस्था बनाने में कठिनाइयाँ तो आती है, और इसके कारण बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी हो रहे हैं। मेरी इसमें एक अलग राय है, हो सकता है उससे कई लोग असहमत होंगे, पर मेरी राय ये है कि महिलाएं काम तभी करे जब उसकी ज़रूरत हो। अगर ज़रूरत नहीं है तो काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो ये सोचे कि घर चलाना और परिवार की व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ा काम है। आज काम करने के चक्कर में घर बिगड़ रहा है, बच्चों के संस्कार नष्ट हो रहे हैं, और आपसी व्यवस्था संबंध भी खराब हो रहे हैं। तो ऐसे काम से क्या मतलब? पति पत्नी को मिलजुल करके काम करना चाहिए और ज़रूरत के अनुरूप काम होना चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवतियां हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे एमएनसीज के जॉब खुद होकर के छोड़े,
उन्हें लगा कि हम अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, हम अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। और ये भारत में नहीं, भारत से बाहर रहने वाली महिलाओं की भी बात मैं कर रहा हूँ, और वो आज अपने निर्णय से बहुत खुश हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि मुझे जॉब करना ही है, जॉब ही करना है, ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। पढ़ लिख कर योग्य बनो, लेकिन घर के संचालन को आप सामान्य मत समझो, वह भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। अगर घर की आंतरिक व्यवस्था चरमरा जाएगी तो आप कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तो अपनी खुशहाली को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, आज के युवक भी ऐसी ही लड़की के लिए पसंद करते हैं जो वर्किंग हो, तो उसके लिए क्या करें। जो इस तरह की सोच बनी है, बाद में वो भी उसे बदलते हैं, और इसके बड़े भयानक परिणाम आ रहे हैं, जिस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर इसका अंत क्या है। हो सकता है इस उत्तर से लोग ये कहेंगे कि इससे तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। मेरी अवधारणा है, केवल पैसा कमाना और काम करना ही हमारी सफलता का प्रतिमान नहीं होना चाहिए। अपने संपूर्ण जीवन को अच्छे ढंग से जीना ही हमारी सबसे बड़ी सफलता होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? परिवार में खुशहाली या केवल संपन्नता? अगर खुशहाली लाना चाहते हैं तो हमें उन कार्यों को महत्व देना चाहिए जिससे परिवार खुशहाल होता है। केवल ऊपर की सफलता पर ध्यान ठीक नहीं। अर्पण जैन, मुनि संघ सेवा समिति गढ़ाकोटा। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सौभाग्यनाशिनी निर्मला कोठारी, पुणे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन में आत्मचिंतन का महत्व क्या है? हमारे चिंतन की दशा किस ओर होनी चाहिए और चिंतन को निर्णय का रूप कब दे देना चाहिए? आत्मचिंतन का महत्व क्या है, चिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए, और चिंतन को निर्णय किया और कब मोड़ना चाहिए। देखिए, आत्मचिंतन से हमें आत्मबोध होता है, और आत्मबोध होने से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमारे जीवन में जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार जमे हैं, वे इस तरह के जमे हैं जिसमें विषय विकार हम पर हावी है। हम भोगाकांक्षाओं में, राग द्वेष में, मोह में रचे पचे, उससे हमारी चेतना दिनों दिन दुर्बल होती है, हमारी आत्म क्षमताएँ कुंठित होती है। यदि हम आत्मचिंतन करें और अपने स्वरूप का बोध उसके बल पर हो, तो हमारा चित्त परिवर्तित होता है और हम अपनी भोगाकांक्षा को धीरे धीरे मंद कर सकते हैं। अपनी भोगाकांक्षा को मंद करने के लिए नित्य प्रति आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यदि ये समीक्षा मनुष्य न करे तो अपने जीवन में कोई परिवर्तन घटित नहीं कर सकता, जीवन में कोई बदलाव घटित नहीं कर सकता। इसलिए आत्मचिंतन नितांत आवश्यक है। आपने पूछा है कि आत्मचिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए, है ना। आत्मचिंतन की दिशा के संदर्भ में यही है कि हम अपने स्वरूप के बारे में जानें। आखिर में मैं हूँ कौन, इसका बार बार विचार करो, बार बार इसकी भावना भाव, तो पहचान होगी। अभी हमने अपनी पहचान नाम और रूप में कर रखी है। हमने अपनी जो बाहरी पर्सनालिटी है उसे ही अपना मान रखा है। ये जो बाहरी पहचान है, ये तो बड़ा स्थूल और भौतिक पहचान है। आंतरिक पहचान को घटित करो, अंदर से समझो कि आखिर में मैं हूँ कौन। जब वो जानते हैं तो जीवन बदलता है। तो ये आत्मचिंतन के द्वारा ही हम अपने जीवन में सही दृष्टि प्रकट कर सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। नमोस्तु। डॉक्टर सौभाग्यनाशिनी निर्मला कोठारी, पुणे। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नंदा विजय कुमार आहेरकर, औरंगाबाद। डॉक्टर एस के पाटोदी, अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। बोलिए, आप बोलिए। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, गलत को गलत और सही को सही कैसे कहने की हिम्मत करें? देखिए, गलत को गलत और सही को सही कहना हर जगह सही नहीं। कई जगह गलत को गलत कहने का परिणाम अगर गलत निकलता है तो चुप हो जाना चाहिए, और कई जगह सही को सही कहने का परिणाम भी गलत होता है तो हमें चुप होना चाहिए।
मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, व्यापार में सही और गलत का हिसाब चलाओ, पर परिवार में सही गलत मत देखो, अच्छा और बुरा देखो। रॉन्ग और राइट का जो खेल है वो बुद्धि का है, और गुड और बैड की जो बात है, अच्छे और बुरे की बात है, वो भावना का है। तो हम ये देखें ये सही है या गलत। कई बार कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जो हैं सही पर परिणाम गलत, और कई बार ऐसे होते हैं जो कृत्य गलत दिखता है लेकिन परिणाम सही। आप माँ हो, आपने अपने बच्चे को दूध पिलाया होगा, और कई बार बच्चा जब दूध पीने में आनाकानी किया होगा तो आपने उसकी नाक को दबा करके भी उसके मुंह में निप्पल लगाया होगा। दूध पिलाया है ना, तो बच्चे की नाक दबाना सही है या गलत? बोलो, किसी की नाक दबाना सही है क्या? गलत है, लेकिन बच्चे के लिए सही है कि नहीं? है ना, दिख रहा है गलत पर है सही। अब बच्चे का पेट खराब है, उसे लूज मोशन हो रहे हैं, फिर भी आप उसे दूध पिला रहे हैं, क्योंकि दूध पीने से पौष्टिकता आती है। दूध पिलाना सही है या गलत? दूध पिलाना सही है, लेकिन जिसका पेट खराब है उसको दूध पिलाना गलत है। तो कई बार सही भी गलत हो जाता है और गलत भी सही हो जाता है। व्यापकता से सोचना चाहिए। सूत्र में अगर जाने तो हर जगह सही गलत मत लगाओ, अच्छा और बुरा भी देखो, खासकर घर परिवार के संदर्भ में और धर्म क्षेत्र में। व्यापार में, राजनीति में, दुनियादारी में तुम सही गलत देखो। व्यापार में अच्छा बुरा देखोगे तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। वहाँ तो प्रॉफिट लॉस देखना पड़ता है, वहाँ गुड बैड नहीं देखना पड़ता। वो व्यापार है जो बुद्धि चलाते हैं। लेकिन परिवार और अपने आंतरिक संबंधों को मेंटेन करना है तो रॉन्ग राइट नहीं, गुड बैड की बात होनी चाहिए। सही गलत की नहीं, अच्छे और बुरे की बात होनी चाहिए। डॉक्टर एस के पाटोदी, अजमेर गुनायचन ट्रस्टी, इस बात तैयार रहेंगे। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, सपने जले तो क्या किया जाए? आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आंखें बरसे तो क्या किया जाए? शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए? कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभे तो क्या किया जाए? 5-6 सवाल कर लिया, अनुमति तो एक थी। अब उत्तर सबका दूं। मकान जले तो बीमा करा सकते हैं, सपने जले तो क्या? सपने जले तो क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसे सपने बनाओ ही नहीं कि सपने जले, और इतने सपने में जियो नहीं कि तुम्हें देखकर लोग जले। सपने गढ़ो, सपनों को जलाओ मत। अगर सपने जल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी चूक है। न हम सपने जलाएं, न किसी के सपने को देखकर जलें। सपने गढ़े और उसे साकार करने का प्रयत्न करें, कभी नौबत ही नहीं आएगी। पहली बात। फिर दूसरी बात क्या बोली आपने? आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आंखें बरसे तो क्या करें? देखिए, आसमान बरसता है तो हमारे कपड़े भीगते हैं जी, और आंखें तब बरसती है जब हमारा मन भीगता है जी। तो हमें छाता लेने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बरसे तो उसमें नहा लेने की ज़रूरत है, जो जीवन में आनंद की अनुभूति देगा। हाँ, शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए? बस बिल्कुल, शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या करें? देखो, शेर दहाड़ता है ना तो उसके सामने हाथी को खड़ा कर दिया जाता है, उसकी घिघी बन जाती है जी। आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में जाओगे तो वहाँ जाते तो लोग हाथी पर चढ़ करके ही घूमते शेर के वगैरह देखने में। तो हाथी और हाथी के समूह को देख करके फिर शेर थोड़ा साइलेंट हो जाता है। तो जैसे शेर दहाड़ता है तो लोग भाग सकते हैं। अहंकार जलाए तो अहंकार भी एक प्रकार का शेर है, उसके सामने एक हाथी ले आओ तत्व ज्ञान का, उसको खड़ा कर दो, अहंकार अपने आप शांत हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा और जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आखिरी, कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभे तो क्या किया जाए? बिल्कुल ठीक है। कांटा चुभता है तो निकलता है कब? जब हमें दिख जाता है। तन में चुभे कांटा, बहुत अच्छा सवाल है। कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, बात चुभे तो कैसे निकाले?
कांटे को भी हम निकालते हैं, जिस तरीके से कांटे को निकाला जा सकता है उसी तरह चुभी हुई बात को भी निकाली जा सकती है। कांटा को हम इसलिए निकालते हैं कि वो हमारे लिए चुभन पैदा कर रहा है, असहजता दे रहा है, और कांटा को निकालते समय जो सुई की अतिरिक्त चुभन होती है उसके लिए हम तैयार होते हैं और निकल जाने के बाद राहत महसूस करते हैं। किसी की बात चुभने लगे, सोच लो ये मेरे जीवन की अशांति और उद्वेग का कारण है, हमें इसे निकालना है। क्षमा करके, क्षमा के भाव से आप कांटे को आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शंका समाधान।